Hello students. Now today we are going to study structure of Anatropous ovule. Now before starting with this structure of Anatropous ovule, हमको सबसे पहले पता करना है कि ओव्यूल बोलते किसको है, कहाँ रहता है एक्चुअली ओव्यूल. देखो, वी हैव स्टडीड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़े हैं. उसमें वी हैव स्टडीड गाइनोशियम, है ना. गाइनोशियम पढ़े हम लोगों ने. गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. गाइनोशियम के इंडिविजुअल मेंबर को बोलते हैं कार्पेल. उसका दूसरा नाम है पिस्टिल. ओके, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड एज कार्पेल और कार्पेल का दूसरा नाम होता है पिस्टिल. ये जो पिस्टिल होता है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है. दिस पिस्टिल इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. ऊपर का जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा. ओके, देन ये जो लंबा सा पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टाइल. ओके, एंड दिस लोअर बल्बस पार्ट, ये जो फूला हुआ पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी. तो कार्पेल 3 हिस्सों में बटा रहता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. नाउ ओवरी के अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है, पूरा पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूल. इनसाइड द ओवरी ओव्यूल इज प्रेजेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस ओव्यूल. अब एनाट्रोपस ओव्यूल क्यों बोल रहे हैं? देखो, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल रहता है ना, इसकी अलग अलग पोजीशन होती है. किसी में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल रहता है. ऐसे 5 to 6 टाइप ऑफ पोजीशंस आर देयर. तो पर जनरली जो एक फ्लावर में देखी जाती है वो होती है एनाट्रोपस ओव्यूल. इसीलिए हम लोग बोलते हैं वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस क्या है? ये एक ओव्यूल की पोजीशन है जहाँ पे कि ओव्यूल इन्वर्टेड डायरेक्शन में रहता है, थोड़ा सा उल्टे डायरेक्शन में रहता है. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओव्यूल. ये समझ गया? कार्पेल 3 पार्ट में बटता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. इनसाइड द ओवरी ओव्यूल इज प्रेजेंट. नाउ let's start with this diagram. The weightage of this question is 4 mark. ये कम से कम 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, नाउ ये है एनाट्रोपस ओव्यूल. देखो, ओव्यूल थोड़ा सा इन्वर्टेड पोजीशन में दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल. किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? ये प्रेजेंट रहता है ओवरी के अंदर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. देखो, ओव्यूल जो रहता है ना, वो 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टॉक. ये जो स्टॉक दिख रही है, पहली पार्ट स्टॉक है, और दूसरा है जो बल्बस पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी. ओके, ओव्यूल 2 पार्ट में बटा होता है. एक रहती है स्टॉक और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं बल्बस पार्ट को बॉडी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक. द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल. ओव्यूल की जो स्टॉक रहती है, ओके, जो डंडी रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्यूनिकल. What is the function of funicle? अगर नेचर ने कोई पार्ट दिया है तो उसका कोई ना कोई फंक्शन होगा. फ्यूनिकल इज द पार्ट विच गिव सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल. फ्यूनिकल क्या करता है? ये ओव्यूल की बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है. और ये जो प्लासेंटा रहता है ना, प्लासेंटा से क्या होता है? फूड यहाँ से, ओव्यूल मतलब एक बच्चे की तरह इमेजिन करो. जैसे मदर के वुम के अंदर, मम्मी के पेट के अंदर अगर कोई बच्चा है तो मम्मी के स्टमक से, ये नेवल से ये बच्चे तक के न्यूट्रिशन जाता है. ओके, इन द सेम वे प्लासेंटा सेम होता है. प्लासेंटा क्या करता है? ओवरी से पूरा खाना सक करके ओव्यूल तक के देने का काम करता है. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूनिकल? फ्यूनिकल जस्ट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन और गिव्स न्यूट्रिशन टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल. ओके, क्या पढ़े हम लोगों ने? फर्स्ट पार्ट पढ़े फ्यूनिकल. व्हाट इज फ्यूनिकल? द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल. ओव्यूल के स्टॉक को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल. क्या फंक्शन होता है फ्यूनिकल का? 2 फंक्शन होते हैं. फर्स्ट, इट गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, एंड सेकेंड, इट कंडक्ट न्यूट्रिशन और इट गिव्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन या इट कंडक्ट फूड अप टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल. ओके, देन कमिंग टू दिस पार्ट. ये जो पार्ट दिख रहा है, अटैचमेंट का पार्ट, द पार्ट वेयर द फ्यूनिकल इज अटैच विद द बॉडी. ऐसा पार्ट जहाँ पे कि फ्यूनिकल बॉडी के साथ में अटैच है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हाइलम. HILUM. What is the function of this hilum? Hilum attaches body of ovule with the funicle. Hilum का क्या काम होता है? फ्यूनिकल और बॉडी को जॉइंट करके रखने का काम होता है. So here we have studied about this stalk. Okay, stalk हो गया. Means funicle we have completed. Now coming to the body of ovule. See, the body of ovule is bulbous. बहुत ही ज़्यादा मोटी या बल्की होती है. Okay, now it has 2 ends.
देखो यहाँ पे दिख रहे हैं दो एंड, दिस अपर एंड, एक्चुअली दिस इज द लोअर एंड, बट डायग्राम ये इन्वर्टेड है इसलिए ये ऊपर पोर्शन दिख रहा है, एक्चुअली दिस इज द बेसल पार्ट, बट उल्टा ओव्यूल होने के कारण ये अपर पार्ट में चला गया। तो ये जो पार्ट है, द अपर पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज चलाजा। ये पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? चलाजा। सो दिस एंड इज कॉल्ड एज, ये एंड को बोला जाता है चलाजल एंड, क्योंकि यहाँ पे चलाजा है इसीलिए इस एंड को हम लोग बोलते हैं चलाजल एंड। जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, इसके जस्ट अपोजिट में एक छोटा सा पोर है। ओके ये जो पोर है, इस पोर को बोला जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, पाइल मतलब पोर, तो ये पोर को क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोपाइल। दिस माइक्रोपाइल यहाँ प्रेजेंट है, इसीलिए ये जो एंड है, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। हम लोग बॉडी ऑफ ओव्यूल पे पहुंचे हैं। पहला पार्ट जो अपर पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं चलाजा। चलाजा जहाँ पे होता है वो एंड को बोला जाता है चलाजल एंड। जस्ट अपोजिट ऑफ चलाजा एक स्मॉल, एक छोटा सा पोर होता है, दैट पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, पाइल मतलब पोर। माइक्रोपाइल जिस एंड पे होता है उस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। तो ओव्यूल में दो एंड होते हैं, एक को बोलते हैं दिस एंड इज कॉल्ड एज चलाजल एंड एंड दिस एंड इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड। ओके नाउ द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज बल्की और बल्बस। ठीक है, this body is covered by two layers. Can you see? This is the first layer and this is the second layer. ये जो ओव्यूल की बॉडी होती है इसके ऊपर दो कवरिंग होती है, दो लेयर होती है। जो ऊपर की लेयर रहती है उसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट इज नथिंग बट कवरिंग। ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? आउटर इंटेगुमेंट। इनर लेयर को बोलते हैं हम लोग इनर इंटेगुमेंट। सो ओव्यूल इज हैविंग टू लेयर्स। बाइटेगमिक बोलते हैं, जनरली बाइटेगमिक ओव्यूल रहता है। इसका मतलब होता है कि इसमें दो इंटेगुमेंट है। अपर जो आउटर लेयर रहती है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, जो इनर लेयर रहती है उसको बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। समटाइम्स ओनली वन लेयर इज ऑल्सो देयर। कभी कभी कुछ ओव्यूल में सिर्फ एक लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटेगमिक। बट ज़्यादातर केसेस में दो लेयर होती है, दो कवरिंग होती है। तो वन इज कॉल्ड एज आउटर इंटेगुमेंट, इनर वन इज कॉल्ड एज इनर इंटेगुमेंट। ओके देन दोनों लेयर के अंदर एक बल्बस स्ट्रक्चर होता है, ये ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। दिस इज कॉल्ड एज न्यूसेलस, नॉट न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड एज न्यूसेलस, ये बल्बस पोर्शन को। ओके इस बल्बस पोर्शन के अंदर, न्यूसेलस के अंदर, टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, चलाजा के तरफ नहीं, माइक्रोपाइलर एंड के तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ एक एपरेटस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं या तो एग एपरेटस बोलते हैं और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। उसके दो नाम होते हैं। इसको बोलते हैं एग एपरेटस क्योंकि उसके अंदर एग बैठा रहता है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। ओके नाउ अब अगर ये एम्ब्रियो सैक को अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर टूवर्ड्स द चलाजल एंड, चलाजा के साइड में देर आर 3 सेल्स। देखो यहाँ पे 3 सेल्स दिख रहे हैं, दे आर गैदर टुगेदर, एक गैदर हो जाते हैं तीनों सेल्स, उनको बोलते हैं एंटीपोडल्स। दे आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स। नाउ जस्ट एट द सेंटर, सेंटर में एक्चुअली यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको पोलार न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको पोलार न्यूक्लियाई? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है ना, एक्चुअली ये 2 न्यूक्लियाई है यहाँ पे, एक ऊपर से आता है और एक नीचे से आता है। 2 न्यूक्लियाई का यहाँ पे फ्यूजन होता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस। नाउ एग एपरेटस के नीचे साइड में देखो 3 सेल्स दिख रहे हैं। ओके टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 सेल्स। जो बीच का जो सेल रहता है दैट इज कॉल्ड एज एग। ओके अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल एग ये एक रानी की तरह है। रानी को अगर आजू बाजू में गार्ड है, उसी तरह से एग ये इट इज जस्ट लाइक अ क्वीन, और इसके आजू बाजू में 2 गार्ड सेल्स रहते हैं, उनको बोलते हैं सिनर्जिड। ओके जो एग रहता है, बीच में जो एग है, okay, and this egg is guarded by 2 cells. These 2 cells are called as synergid.
ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. क्या क्या पढ़े हम लोगों ने? वी हैव स्टडीड द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल. उसका फंक्शन क्या है? इट गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड इट कंडक्ट द फूड को कंडक्ट करने का काम करती है. सेकेंड पार्ट वी हैव स्टडीड हाइलम. हाइलम क्या है? हाइलम इज अ पार्ट विच जॉइंस फ्यूनिकल विद द बॉडी. ऐसा हाइलम एक ऐसा पार्ट होता है जो कि फ्यूनिकल और बॉडी को जॉइंट करता है. ओके, देन वी हैव स्टडीड कि ये जो बल्की पार्ट रहता है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज बॉडी. बॉडी का एक एंड पे जो बेसल एंड रहता है उस एरिया को बोलते हैं चलाजा और इस एंड को बोला जाता है चलाजल एंड. चलाजा का फंक्शन क्या होता है? चलाजल गिव्स राइज टू 2 इंटेगुमेंट्स. चलाजा से क्या निकलते हैं? 2 इंटेगुमेंट्स, 2 कवरिंग निकलती है, 2 लेयर निकलती है. आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? आउटर लेयर को बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट. इनर लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? इनर लेयर इज कॉल्ड एज इनर इंटेगुमेंट. ओके, नाउ ये इंटेगुमेंट्स क्या करते हैं? ये पूरी बॉडी को सर्कल करते हैं, लीविंग अ स्मॉल स्पेस. एक छोटा सा पोर वो छोड़ देते हैं. दैट स्मॉल पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? माइक्रोपाइल. माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, पोर का मतलब होता है, पाइल का मतलब होता है पोर. व्हाट इज द फंक्शन? नेचर ने ये माइक्रोपाइल क्यों दिया है? एवरी सीड इज हैविंग, जब हम लोग सीड को पानी में डालते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखेंगे कि वो पूरा फूल जाता है. कैसे फूल जाता है? वो सीड के अंदर से पूरी रात पानी जाता रहता है. वो पानी कहाँ से अंदर जाता है? थ्रू दिस माइक्रोपाइल. ये माइक्रोपाइल से पानी रात भर अंदर जाता है. ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल? इट अलाउज द एंट्री ऑफ वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन. ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है माइक्रोपाइल का? जब भी कभी पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, पोलन ट्यूब जब आएगी तो पोलन ट्यूब भी यहाँ से ही एंट्री करेगी. दिस इज द पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब. उसके बाद में जब जर्मिनेशन होता है तो यू नो कि जर्मिनेशन के समय रूट स्प्राउट निकलते हैं. हम लोग मटकी देखते हैं ना, पानी में डाल देते हैं, फिर निकाल के रखते हैं तो उसमें स्प्राउट आ जाते हैं. तो स्प्राउट कहाँ से बाहर आते हैं? स्प्राउट आर कमिंग आउट थ्रू दिस माइक्रोपाइल ओनली. माइक्रोपाइल ही वो जगह है जहाँ से पानी अंदर जाता है. माइक्रोपाइल ही वो जगह है जहाँ से कि स्प्राउट बाहर निकलने के. माइक्रोपाइल ही वो पोर है जहाँ से कि पोलन ट्यूब अंदर जाती है फॉर फर्टिलाइजेशन. ओके, तो हियर वी हैव स्टडीड अबाउट माइक्रोपाइल. नाउ ये जो बल्बस पोर्शन दिख रहा है, इस बल्बस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस. क्या बोलते हैं इसको? न्यूसेलस. न्यूसेलस के अंदर एक एपरेटस रहता है जिसका नाम है एग एपरेटस. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूसेलस? अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस का फंक्शन है इट कैरीज एग एपरेटस. उसके अंदर एग एपरेटस या एम्ब्रियो सैक रहता है. एग एपरेटस का दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक. ओके, नाउ दिस एग और एम्ब्रियो एग एपरेटस या एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. थोड़ा नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है, चलाजा से थोड़ा दूर. दिस एग एपरेटस कंटेन्स 3 cells टुवर्ड्स द चलाजल साइड. चलाजा के साइड में इसमें 3 cells प्रेजेंट रहते हैं. ये तीनों सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडल्स. इनका फंक्शन, देयर फंक्शन इज नॉट नोन. वो क्यों आते हैं पता नहीं, बट समवेयर दे आर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. कुछ तो हेल्प करते हैं ये फर्टिलाइजेशन में, इतना ही पता चला है. और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है ये तीनों सेल्स गायब हो जाते हैं. ओके, नाउ एट द सेंटर जो बीच में ये न्यूक्लियस दिख रहा है, एक्चुअली दिस इज नॉट सिंगल न्यूक्लियस, दिस इज द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई. ये 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन है और इसको बोलते हैं पोलार न्यूक्लियाई. क्यों बोलते हैं इसको पोलार न्यूक्लियाई? एक न्यूक्लियस ऊपर से आता है, एक न्यूक्लियस नीचे से आता है, इसका फ्यूजन होता है एंड नाउ दिस पोलार न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस. ओके, नाउ कमिंग टू दिस लास्ट वन, ये यहाँ पे टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड देयर इज फ्यूजन ऑफ 3 cells. देखो 3 cells का यहाँ पे फ्यूजन दिख रहा है. जो सेंटर में जो सेल रहता है उसको बोलते हैं एग. दिस एग इज गार्डेड और इट इज प्रोटेक्टेड बाय 2 cells. ये जो एग है ना, ये दोनों 2 cells से प्रोटेक्टेड रहता है. उसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड. What is their function? एग का फंक्शन क्या है? जब इसके अंदर 2 मेल गैमेट आएंगे. वी हैव स्टडीड इन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कि वहाँ 2 मेल गैमेट बने थे.
फर्टिलाइजेशन के समय इस एग एपरेटस के अंदर 2 मेल गैमेट आते हैं। पहला मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग, पहला मेल गैमेट का फ्यूजन होता है एग के साथ में, और दूसरा मेल गैमेट का फ्यूजन होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में। ओके तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, यहाँ से मेल गैमेट का आके इसमें के साथ में फ्यूजन होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग, एग का फ्यूजन भी फर्स्ट मेल गैमेट के साथ में होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड, सिनर्जिड का फंक्शन है स्टिमुलस देने का, अट्रैक्ट करता है, ये पोलन ट्यूब को मजबूर करता है नीचे आने के लिए, सो डैट द फ्यूजन शुड टेक प्लेस इनसाइड बिटवीन दिस एग एंड मेल गैमेट। सो सिनर्जिड क्या कर रहा है, सिनर्जिड गिव द स्टिमुलस, वो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके लाता है, सो डैट पोलन ट्यूब के अंदर कौन आएगा, मेल गैमेट आएंगे, और मेल गैमेट जब अंदर आएंगे तो इनका फ्यूजन हो जाएगा। ओके सो ये जो एग एपरेटस है ना, इसको एक और नाम है एम्ब्रियो सैक के अलावा, वन मोर नेम इज देयर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 7 सेल्ड मतलब देखो कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने सेल्स हुए, 7 सेल्स। न्यूक्लियाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और बीच में 2, मीन्स 8 न्यूक्लियाई। So this structure embryo sac is also called as 7-celled 8-nucleated structure. So in this way we have studied structure of anatropous ovule. Thank you.